फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें टालना बाद में परेशानी में बदल सकता है। जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर आता है, कई नियम अपडेट होते हैं और इसी के साथ साथ कुछ पुराने फायदे बंद हो जाते हैं। इसलिए सबसे स्मार्ट तरीका यही है कि जरूरी काम समय रहते निपटा ले, ताकि बाद में कोई टेंशन ना हो। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 अब खत्म होने वाला है और 31 मार्च लगभग यहाँ पर फाइनल डेडलाइन बन चुका है। इसके बाद कई प्रोसेस थोड़े मुश्किल या फिर डॉक्यूमेंट भारी हो सकते हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप अभी ही आप प्लान बनाकर हर काम फिनिश करें और लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचें। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स बचाने के लिए निवेश की। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम का पालन करते हैं तो पीपीएफ या फिर एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके आप अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। ध्यान रखें कि पैसा 31 मार्च से पहले जमा होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। दूसरा काम है पैन कार्ड बनवाना। अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है तो अभी आधार के जरिए आसानी से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद यहाँ पर पैन कार्ड बनवाने का प्रोसेस लंबा और ज्यादा डॉक्यूमेंट भारी हो सकता है, इसीलिए इसे अभी ही निपटा लेना स्मार्ट रहेगा। तीसरा सबसे जरूरी काम है निवेश के प्रूफ जमा करना। एचआरए की रसीद या फिर ईएलएसएस, पीपीएफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे दस्तावेज समय पर ऑफिस में जमा करें। देरी होने पर आपकी सैलरी से ज्यादा टैक्स कट सकता है। अब बात करते हैं चौथा काम की। चौथा काम है यहाँ पर एआईएस और फॉर्म 26 एएस चेक करना। आपको बताएं तो इन दस्तावेजों में आपकी आय और टैक्स की पूरी जानकारी होती है। किसी भी गलती को यहाँ पर समय रहते ठीक करना जरूरी है, ताकि भविष्य में नोटिस से बचा जा सके। पांचवा काम है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरना। 31 मार्च से पहले यहाँ पर प्रीमियम भरने पर टैक्स में छूट मिलती है और आपकी मेडिकल सुरक्षा भी बनी रहती है। छठा काम है आईटीआर में गलती सुधारना। अगर आप पिछली आईटीआर में कोई गलती रह गई हो तो आईटीआर यू के जरिए आप 31 मार्च तक यहाँ पर सुधारना, यहाँ पर इसको जरूरी माना जाएगा और इसके बाद ये ऑप्शन जो है बंद हो सकता है। सातवां काम है होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना। इससे आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर यहाँ पर टैक्स में फायदा मिलेगा। और आठवां काम की बात करें तो आठवां काम है यहाँ पर कैपिटल गेन की समीक्षा करना। अगर आपने शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो अपने मुनाफे और नुकसान को देखकर ही सही टैक्स दे। नौवां काम है यहाँ पर सरकारी योजनाओं में न्यूनतम निवेश करना। पीपीएफ, एसएसवाई या फिर एससीएसएस जैसी योजनाओं में हर साल न्यूनतम राशि जमा करनी होती है और अगर ऐसा नहीं किया तो आपका अकाउंट बंद या फिर निष्क्रिय हो सकता है। 10 और आखिरी काम है विदेशी आय की जानकारी अपडेट करना। अगर आपकी विदेश से कोई कमाई है तो उसकी सही जानकारी दें। ऐसा ना करने पर नोटिस या फिर पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। ये सभी जो काम छोटे लग सकते हैं आपको, लेकिन आपके फाइनेंशियल प्लान के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन्हें 31 मार्च से पहले पूरा कर लेते हैं तो आप बिना किसी तनाव के नए वित्तीय वर्ष की साल की शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए देर ना करें और आज ही अपने जरूरी काम निपटा लें।